आप सबका स्वागत है एक बार फिर इस YouTube चैनल पर, जिसका उद्देश्य है इस लॉकडाउन के दौरान उन विद्यार्थियों को इंग्लिश की एक पर्याप्त जानकारी देना जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पिछली क्लास में जैसा कि हमें पता है, हमने एक बेसिक फॉर्मेशन देखा था अंग्रेजी भाषा का, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हमने देखा था कि हमने कहा था कि किसी भी अंग्रेजी भाषा का जो सेंटेंस होता है, द सेंटेंस ऑफ एनी काइंड विच बिलोंग्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर चलता है। और पहली क्लास में मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है। We tried to understand in the very first class that what can be our subject and object, और हमने बड़े आसानी से ये समझ लिया था कि जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन हो सकता है या फिर ये प्रोनाउन हो सकता है। ऐसा ही हमने कहा था कि जो ये ऑब्जेक्ट है, या तो ये नाउन हो सकता है या फिर ये प्रोनाउन हो सकता है। एट द सेम टाइम हमने लास्ट क्लास में ये भी जाना कि नाउन होता क्या है और प्रोनाउन होता क्या है। हमने वहाँ देखा द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स जो है उसे हमने नाउन कहा, एंड द वर्ड्स विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज द प्रोनाउन। और वह सारे शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं नाउन के स्थान पे, उनके लिए हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बड़ा आसान है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। और मैं चाहता था कि मैं नाउन और प्रोनाउन को और भी आगे बढ़ाऊं, लेकिन द पैटर्न विच आई वांट टू फॉलो इज़ दैट कि जहाँ जहाँ जो चीज़ आती है हम उसको वहाँ वहाँ समझते चले जाएं। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, और हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। जहाँ पर इनकी आवश्यकता होगी आप देखेंगे कि वहाँ पर इनको मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर को समझें और कुछ सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि हमें इसमें रुचि बढ़ेगी। और रुचि बढ़ने के बाद में वंस वी स्टार्ट टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द पैटर्न ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, देन एवरीथिंग विल बी वेरी ईजी फॉर अस। तो मैं अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट मूव करना चाह रहा हूँ हमारे बेसिक टेंसेस के ऊपर, जो कि अंग्रेजी भाषा की नींव होती हैं। टेंसेस किसी भी भाषा की, हम टेंस से हमारा मतलब है काल, चाहे भाषा कोई सी भी हो। जो टेंस होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना काल के ज्ञान के, विदाउट द नॉलेज ऑफ द टेंस वी कैनॉट फॉर्म द सेंटेंस ऑफ एनी लैंग्वेज। हम किसी भी भाषा का वाक्य बना नहीं सकते हैं। तो काल होता क्या है, हम सब जानते हैं कि जो काल है, जो टेंस है, उसको प्राय 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। द फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट से हमारा तात्पर्य है वर्तमान। जो कुछ भी वर्तमान समय में चल रहा है उसे हम वर्तमान में रखते हैं। मोटा मोटी हम समझ सकते हैं कि जिस समय की, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, जिस गतिविधि की बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम वर्तमान कहते हैं। वर्तमान को समझने के बाद में हम आगे चलेंगे कि अगला टेंस कौन सा होता है। मैं पहले ही इनका विस्तृत विवरण यहाँ पर आपको देना नहीं चाहता हूँ। मेरा जो पढ़ाने का टेक्निक है वो यही है कि जो चीज़ जब जहाँ आती है उसको वहाँ ही हम समझते चले जाएं, एंड बाय दिस वे इट विल बी वेरी easy for us to understand the things. I don't want to bother you with a lots of knowledge at a single time। कि तो हम प्रेजेंट टेंस से प्रारंभ करेंगे और प्रेजेंट टेंस को समझते चले जाएंगे, और जैसे जैसे जो चीज़ आती चली जाएगी वी विल मेक द थिंग्स क्लियर। इससे पहले कि मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में आपसे बात करूं, कुछ शब्द है जो हमें समझ लेने चाहिए। सबसे पहले एक शब्द आता है कि आखिर सेंटेंसेस होते क्या हैं।
सेंटेंस है क्या। सेंटेंस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अगर बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले अल्फ़ाबेट आते हैं। जो अल्फ़ाबेट हैं उनसे वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, वर्ड से फ्रेजेज बने जाते हैं और इन फ्रेज से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो हमारी जो हायरार्की है वो इस तरह से है। देखिए, वर्ड्स क्या है, हम सब जानते हैं कि वर्ड्स जो है भाषा की वो इकाई है जो अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से बनते हैं, जिनका कुछ अर्थ होता है। एंड वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स, और जब हम इन्हें ग्रुप्स में काम में लेते हैं तो ये जो वर्ड्स है ये मिलकर बनाते हैं फ्रेज। और ये फ्रेज जो होता है उसका मतलब है कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, वो सेंटेंस नहीं होता है। फ्रेज जो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि उस फ्रेज के अंदर किसी तरह की वर्ब नहीं हो, बिना वर्ब के फ्रेज हो सकता है, उसे हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर वर्ब भी हो और उसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकलता हो। तो इन सब से मिलने के बाद में जो अगली हमारी हायरार्की चलती है और स्ट्रक्चर चलता है, उसके अंदर हमारे पास में सेंटेंस आ जाता है। और सेंटेंस से हमारा मतलब है ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसका अपना जो है कंप्लीट सेंस हो, मतलब हो, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, दैट डजेंट मैटर, उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। और जब उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ये समझने की आवश्यकता है। जब हम इसे समझ जाते हैं तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि सेंटेंस कई तरह के होते हैं। हम जब आगे चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास में आएंगे। और इन सेंटेंस का जो पहला काइंड है, जो पहला प्रकार है, उसको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सामान्य हमारे जो स्टेटमेंट हैं उन्हें बोलचाल की भाषा में हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोले जाते हैं, वो एजर्शन भी कहा जाता है। ये साधारण स्टेटमेंट्स होते हैं, इनके माध्यम से हम सेंटेंस का विकास करते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर आप बात करें तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, कमांड्स भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, और इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन ये सब सारे सेंटेंस हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन्हें पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन प्रारंभ में हमारा केवल ये जानने का उद्देश्य था कि सेंटेंस जो है आखिर वह बनता कैसे है। अब हम सीधा ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए हमारा जो मूल उद्देश्य है, जहाँ की हम आज बात करने वाले हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आज हमारा जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर का मूल उद्देश्य है कि हम टेंस को समझे। और पहला टेंस हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस का जो पहला टेंस है, द फर्स्ट काइंड ऑफ टेंस इन द प्रेजेंट टेंस, दिस इज नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये क्या है? दिस इज द वेरी स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट टाइम। किसी भी वर्तमान समय के अंदर जो प्रारंभिक स्टेटमेंट दिए जाते हैं उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वह वाक्य जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ हमारे साथ में परमानेंटली है, समथिंग विच इज़ आवर हैबिट, जो हमारी आदत है, समथिंग विच इज़ इन आवर रूटीन, जो हमारे रूटीन के अंदर है, समथिंग विच इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ विच इज़ ए फैक्ट, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो फ्रिक्वेंटली हो रही है, बार बार हो रही है। ऐसी सारी चीज़ों के लिए, हमारी दिनचर्या के लिए, अगर मैं हिंदी में आपको समझाना चाहूँ तो हमारी दिनचर्या के लिए, हमारे कार्य के लिए, हमारे परमानेंट यानी लगातार जो हम कार्य कर रहे हैं, जो रोज़ हमारे रूटीन में हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, उन सारे वाक्यों को बनाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये हिंदी भाषी विद्यार्थियों का एक समूह है, तो इसकी पहचान करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है कि हम कैसे पहचानें। हम प्रारंभ से इस चीज़ को पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब हम किसी हिंदी वाक्य के अंत में
if you find in the end of the any Hindi sentence that जो कि ख़त्म हो रहा है ता है, ती है और ते हैं। देखिए सबसे पहले द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस, हम प्रेजेंट टेंस की जब बात कर रहे हैं तो ये आप मान के चलें कि हर वाक्य के पीछे है का प्रयोग होना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्तमान काल की, और वर्तमान काल के अंदर वाक्य के अंत में है का प्रयोग होता है। अब वर्तमान काल के अंदर जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है का प्रयोग होता है। ऐसे सारे वाक्य जो हम हिंदी के अंदर बोलते हैं और उसके अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है, तो हम उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर मानकर चलते हैं। ये रही हमारी पहचान जो हम हिंदी के द्वारा करते हैं। लेकिन our motto is just not to translate a sentence from Hindi to English. We also want we construct our comprehensive of the English language, कि हम अंग्रेजी भाषा की समझ को भी समझें, ताकि हमें धीरे धीरे बाय द प्रैक्टिस हमें वाक्यों को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं करनी पड़े, डायरेक्टली हमारे जहम में आए कि ये वाक्य किसका है और हम आसानी से अंग्रेजी बोल सके। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हम भी वैसा ही करेंगे। जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे, इसमें कोई भी इशू नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी। चलिए, आप सबको पता है कि पहले जो हमारा वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखें, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारी अंग्रेजी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मैं बार बार इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ही है जिसे हमें अपने साथ लेकर चलना है। हमें कहा था कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद में हम वर्ब लगाते हैं और उसके बाद में हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का। हमने ये भी कहा था कि जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर टेंस का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वह टेंस से बचे हुए हैं। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ये टेंस के अनुसार नहीं चलते हैं। हमें जिस चीज़ के ऊपर वर्ब कार्य करना है वो है हमारी वर्ब, क्योंकि ये वर्ब ही वह है जो टेंस के अनुसार बदलती चली जाएगी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम टेंस आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये वर्ब जो है प्रत्येक टेंस के अनुसार बदलती चली जाएगी। वर्तमान में हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे। ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से देखें, बिकॉज आई वॉन्ट टू से यू दैट कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर किसी के अंदर है तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट कि जो मिस्टेक्स होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही होती है। इन द एग्जामिनेशंस, चाहे वह कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, तो देर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंस विच आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस से बार बार पूछे जाते हैं और हम वहाँ पर गलती करते चले जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, इस गलती से बचना है। यहाँ पर मैं बड़ी अच्छे से आपको समझाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, हमने बात करी कि हर वाक्य के अंदर एक सब्जेक्ट होता है। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। हमारे पास में एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है ये क्या है? ये सब्जेक्ट या तो नाउन है या प्रोनाउन है, हमने ये पहले बात कर ली। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए समझना सबसे ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट होगा हमारी अंग्रेजी भाषा के अंदर चलेगा वह दो प्रकार का होता है। या तो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, या तो ये जो सब्जेक्ट होगा वह सिंगुलर होगा, या ये होगा प्लूरल। सिंगुलर से हमारा तात्पर्य है एक वचन, या तो ये होगा एक वचन या ये होगा बहुवचन। बिफोर प्रोसीड फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सिंगुलर एंड प्लूरल। हमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हमारी बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए टेंस को समझना, अंग्रेजी भाषा को समझना बड़ा मुश्किल है। हिंदी इज़ आवर मदर टंग, हमारी मदर टंग है। एंड व्हेन वी कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, जब हम हिंदी लैंग्वेज में हमारे वाक्य बनाते हैं, वी नीड नॉट टू थिंक अबाउट दैट कि किस तरह का जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या नहीं है, कितना वचन है, कौन सा टेंस है, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर
एज वी आर रीडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, ये हमारी मदर टंग नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। देखिए सिंगुलर और प्लूरल्स का मतलब क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। बड़ा ही साधारण तरीके से इसको हम समझे तो हम कहते हैं कि जो चीज़ एक है वह एक वचन है, और जो एक से अधिक है, जो एक से अधिक है, चाहे वह 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कितनी भी हो, एक से अधिक है, उसे हम प्लूरल के अंदर रखते हैं। और जो चीज़ केवल एक है, सिंगल है, उसको हम सिंगुलर कहते हैं। हमारे पास में दो ही यहाँ पर जो है वचन हैं। संस्कृत भाषा में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में केवल 2 वचन हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जो एक है वो सिंगुलर है, जो एक से अधिक है वह प्लूरल है। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब तक हम सिंगुलर और प्लूरल के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। देखिए मैं आपको पहले इसी कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें अभी बताया था कि माय वे ऑफ टीचिंग इज़ दैट, कि जब जो चीज़ जहाँ आए उसे हम क्लियर करते चले जाएं ताकि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए हम बात कर रहे हैं नंबर की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर की, कि नंबर जो है क्या है, हमारा जो नाउन है उसके नंबर क्या है, वह सिंगुलर है या प्लूरल है। मैं कुछ चीज़ आपके सामने लिखता हूँ, बहुत ही आसान वर्ड्स में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ये देखिए एक वर्ड है ट्री, दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा बॉक्स, तीसरा वर्ड में लिख रहा हूँ ऑक्स, और अगला जो वर्ड है मेरा वो होने वाला है मैन, और उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ वुमन। ये हमारे पास में 5 शब्द है, आप समझिए। लेकिन इनके नीचे ही मैं और कुछ लिख रहा हूँ, ट्रीज, बॉक्सेस, ऑक्सन, मैन, वुमन। आप समझ लीजिए कि इनके अंदर एक अंतर है, ये ई है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि मैंने जो ऊपर लिखा था और जो नीचे लिखा था वह आपको बेसिक डिफरेंस बताने के लिए है कि व्हाट इज़ द सिंगुलर नंबर एंड व्हाट इज़ द प्लूरल नंबर। ये जो ऊपर लिखा गया है, जो मैंने ऊपर लिखा है, जो कुछ भी मैंने ऊपर की तरफ लिखा है, ये आपके सिंगुलर है, और जो नीचे लिखे गए हैं ये सब प्लूरल है। देखिए कोई भी नाउन जो होता है वह 2 तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वह हमेशा सिंगुलर के रूप में चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमारा तात्पर्य है वह चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते, द थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड बाय आवर सेंसेस। उन हमारे सेंसेस के द्वारा उन्हें टच नहीं कर सकते हैं, उन्हें केवल फील कर सकते हैं। वह भावनाएं होती है। मैं बात करूँ ब्रेविटी की, मैं करेज की बात करूँ, साहस की बात करूँ, और अगर मैं लव की बात करूं तो ये क्या है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको छू नहीं सकते हैं, ये भावनाएं हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे सिंगुलर में चलते हैं, ये प्लूरल नहीं होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से आगे जब हम नाउन्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में और समझ लीजिएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मैंने जो पहला वर्ड लिखा था वह है ट्री। ट्री जो है एक वचन है, सिंगुलर है, हम यहाँ पर एक पेड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जब उसके एस लगाया तो हमने उसको ट्रीज बना दिया। यहाँ पर ये प्लूरल बन जाता है, यानी बहुवचन बन जाता है। ये अलग अलग टाइप्स यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आप समझ जाएं कि किस किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। द वेज ऑफ मेकिंग द सिंगुलर टू प्लूरल। देखिए पहला जो तरीका था, हमने यहाँ पर एस यहाँ पर ऐड कर दिया, हमारा जो सिंगुलर था तो उसको हमने जो है प्लूरल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगला जो शब्द हमारे सामने है वो है बॉक्स। यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर लास्ट के अंदर आपने देखा कि एक्स लगा हुआ है, और एक्स लगा होने के कारण हमने इसके आगे ई एस लगाया है। ई एस लगाने के कारण ये बॉक्सेस बन जाता है। बॉक्स से हमारा मतलब उस डब्बे से है, और ये जो बॉक्सेस जब बनता है इसका मतलब ये प्लूरल हो गया है, ये बहुवचन बन गया है। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास में एक जो नया नाउन है वो है ऑक्स। ऑक्स का मतलब आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है बेल। हमारे जो बेल होते हैं उसको हम ऑक्स बोलते हैं। ये यहाँ पर एक वचन है, एक बेल की बात हो रही है। अगर इसका प्लूरल हमें बनाना है, अगर इसका हमें बहुवचन बनाना है तो इसका प्लूरल बनेगा ऑक्सन। यानी देयर आर सम वर्ड्स जो कि पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, जब हम उनको
सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ऐसा ही और एक और शब्द है जिसको हम बार बार काम में लेते हैं। चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है। जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये चिल्ड्रन के रूप में बनता है। इस चीज़ को भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है। हम आगे चलते हैं। हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो हम रोज़ काम में लेते हैं, मैन। मैन का मतलब होता है आदमी, व्यक्ति। और जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो आप देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो ए था उसको हमने ई में बदल दिया, और ये जो सिंगुलर था उस सिंगुलर से ये प्लूरल में बदल गया। ये जो मैन है वो मैन हो गया है। इनको बोलने के अंदर थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसको मैन बोलते हैं, इसको मैन बोलते हैं, थोड़ा लंबा बोलते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ये प्लूरल बन गया है। ये एक वचन है, ये एक व्यक्ति की बात है, ये एक से अधिक व्यक्तियों की बात है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं वुमन। वुमन की जब हम बात करते हैं तो महिला है, यहाँ पर इसका मतलब एक महिला से है। लेकिन अब जैसे ही इसको बोलेंगे वीमन, ये हो जाता है प्लूरल। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि वीमन इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है जब हम बहुवचन के रूप में इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो बेसिक मैंने कुछ शब्द यहाँ पर इसीलिए लिखे हैं कि सिंगुलर को प्लूरल में बदला कैसे जाता है। हालांकि सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के कुछ नियम्स हैं जिनको भी मैं आपके सामने एक एक कर जो है बताता चला जाऊंगा, और आप उनको बड़ी आसानी से समझते चले जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि जहाँ पर जो चीज़ आए उसको वहीं क्लियर कर लिया जाए, तो उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, यहाँ पर हम सिंगुलर से प्लूरल किस तरह बनाए जाते हैं इसे हम समझ लें, अच्छे से जान लें। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि बहुत ही आसान तरीका है, जो कि साधारण तरीका है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो सामान्य हमारे पास में जो सामान्य नाउन हैं, नंबर एक हमारे पास में जो सामान्य नाउन हैं, उन नाउन के आगे हम एस को जोड़ देते हैं और हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास में एक वर्ड है बॉय। अगर मुझे इसका सिंगुलर बॉय का प्लूरल बनाना है तो आप सब बहुत आसानी से जानते हैं, इसको हम बॉयज़ कर देंगे। अगर मेरे पास में शब्द है गर्ल और इसका अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं इसको गर्ल्स कर दूंगा और बड़ी आसानी से ये बन जाएगा। अगर मेरे पास में बुक है और इसको अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो हम बड़ी आसानी से इसके आगे एस लगाएंगे और ये बुक्स बन जाएगा। तो पहला जो हमारा तरीका है वो यही है कि नाउन जो होता है उसके आगे हम एस को ऐड करें, और जैसे ही हम ऐड करेंगे एस को वह प्लूरल बन जाएगा। दूसरी बात हम करते हैं साधारण तरीके की, कि आप इस बात को समझिए कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, देयर आर सम नाउन्स जिनकी जो एंडिंग है वो किससे हैं, आप समझिए। द नाउन्स विच एंड्स विथ एस, एस एच, सी एच और एक्स, अगर इनसे किसी नाउन का अंत हो रहा है, किसी नाउन की जो स्पेलिंग है उसका जो अंत है एस, एस एच, सी एच और एक्स से हो रहा है, तो आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको उसके आगे ई एस लगाना है। एस, एस एस, सी एच और एक्स और ओ कुछ कंडीशन में। मैंने पहले ओ इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ओ के साथ में कुछ कंडीशंस है। ओ के पहले अगर हमारे पास में कॉन्सोनेंट है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम ओ के साथ में भी जो है ई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति में ओ के साथ में ई एस का प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो ऐसे सारे नाउन विच एंड्स विद द अल्फ़ाबेट एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, इनके साथ में अगर हमारे नाउन्स का अंत हो रहा है तो हमें उन नाउन के साथ में ई एस का प्रयोग करना है, हम अगर उन्हें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास में एक जो है नाउन है जिसे हम क्लास बोलते हैं। अगर इस क्लास को हमें प्लूरल बनाना है तो हम बोलेंगे क्लासेस। अगर मेरे पास में एक नाउन है जिसको मैं बोलूँ वॉच यानी घड़ी, और उस घड़ी नाउन को अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मुझे उसको ई एस लगाकर वॉचेज बनाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप पटेटो का प्रयोग में लेते होंगे जिसको हम आलू बोलते हैं, अगर इसका हमें प्लूरल बनाना है तो हम इसको आगे ई एस लगाएंगे और इसका हम प्लूरल बना देंगे, इसका हम बहुवचन बना देंगे, इसमें कोई हमें दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस तरह से ऐसे सारे नाउन
अगर हम बात करें, अगर पहले मैंने अभी एक बॉक्स लिखा था, आपने देखा भी होगा, हमने उसके आगे ईएस लगाकर बॉक्सेस बनाया था। उसका कारण यही था कि इस प्रकार से हम ईएस लगाकर उसको बना सकते हैं। जो पिछले उदाहरण मैंने दिए थे वो सारे उदाहरण यही चल रहे हैं, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, द एग्जाम्पल्स जो है वो क्रम वाइज हमारे चलते चले जा रहे हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन नाउन्स के जो अंत है वो जो है, एंडिंग जो है नाउन की वो वाई से होती है। एंडिंग जो नाउन की है वो वाई से होती है, और ऐसी कंडीशन में अगर नाउन की एंडिंग वाई से हो रही है और उस नाउन जिसकी एंडिंग वाई से हो रही है उसके पहले ये जो नाउन है, अगर ये प्रेसिडेड बाय किसी कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट के द्वारा प्रेसिडेट किया जा रहा है, इसके पहले जो है कॉन्सोनेंट है यानी कोई व्यंजन है, इसके पहले वाई के पहले कोई व्यंजन लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें उस वाई को जो है वहाँ से हटा देना है। हम उस वाई को वहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह जो हम प्रयोग करेंगे IES का, उसकी जगह हम प्रयोग करेंगे IES का। देखिए, हमारे पास में उदाहरण हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास में बेबी है, अगर इस बेबी का मुझे प्लूरल बनाना है तो हम बोलेंगे बेबीज़। अगर हम लेडी है हमारे पास में और उसका प्लूरल बनाना है तो हम इसके लिए बोलेंगे लेडीज। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने जो वाई था उसको वहाँ से हटा दिया, और वाई को वहाँ से हटाने के बाद में हमने उसकी जगह IES का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही आप देंगे, जब हम स्टोरी लिखते हैं तो हम उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो हम उसकी जगह स्टोरीज का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से हम अगर बात करें और भी किसी वर्ड की, जैसा कि एक शब्द हमारे पास में है सिटी, इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम इसको सिटीज के रूप में लिखेंगे। तो वाई की जगह हम IES का प्रयोग कर जो है नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब हमारे पास में एक बहुत ही रोचक चीज़ है, हालांकि कम प्रयोग इनका हम करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि देर आर सेवरल नाउन्स विच एंडिंग्स इन F और FE form their plural by changing F और FE into V and adding ES। हम जब बात कर रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका अंत F से होता है या FE से होता है। आप समझिए कि नाउन जिनका अंत F से हो रहा है या FE से हो रहा है, और अगर उन नाउन को हमें बदलना है किसके अंदर, प्लूरल के अंदर, तो आप समझ लीजिए हम क्या करेंगे। बड़ी आसान जी तरीका है कि इस जो F और FE को यहाँ से हम रिमूव कर दें, और इसको रिमूव करने के बाद में हमें उसके आगे VES का प्रयोग करना है। हमें उसके आगे VES का प्रयोग करना है। F और FE को यहाँ से हम हटा देंगे और VES का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास में नाउन है तीफ। हम सब जानते हैं तीफ का मतलब क्या होता है, चोर। अगर हमें इसका सिंगुलर का प्लूरल बनाना है, इसका बहुवचन बनाना है, तो हम लिखेंगे थीव्स, हम बोलेंगे थीव्स। ऐसे ही अगर हमें बनाना है वाइफ, हमारे पास में एक नाउन है वाइफ, और इसका अगर प्लूरल बनाना है यानी पत्नी, वाइफ का मतलब हम सब जानते हैं, तो हम उसको बोलेंगे वाइफ्स। तो इस तरह से हम F और FE को यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह VES का प्रयोग करेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप भी ढूंढें, आप सर्च करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हमें सीखना है तो वी हैव टू बी क्यूरियस, हमें क्यूरियस भी होना पड़ेगा। और जब हम क्यूरियस होंगे एंड वी स्टार्ट टू सर्च द थिंग्स, हम चीज़ों को ढूंढना प्रारंभ करेंगे, तब जाकर हम सीख सकेंगे। क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है आपकी क्यूरियसिटी, कि आपके अंदर कितनी क्यूरियसिटी है किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो आप अपनी क्यूरियसिटी को जगा कर रखें। आप जैसे इसको जगाएंगे वैसे ही आप इन चीज़ों को समझते चले जाएंगे। ये जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दी है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अभी हमने पहले कुछ ऐसे नाउन्स भी देखे थे जिनके अंदर किस तरह से क्या चीज़ परिवर्तित हो गई थी। एक और जो सिंगुलर से प्लूरल को बदलने का जो एक और तरीका है वो भी जो लास्ट में हमने अभी डिस्कस किया था, जब हमने कहा था कि चाइल्ड से चिल्ड्रन बन गया था और ओक से ऑक्सन बन गया था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको बदलने के लिए
कुछ नियम जो है उसमें इस तरह से है कि उनके जो बीच के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको बदलते हैं। जैसे कि हमने बदला था मैन का मैन कर दिया था, ई में बदल दिया था, और वहाँ पर वुमन के साथ में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। कुछ और शब्द है आप देख लीजिए। अगर आपको नाउन के रूप में फुट मिले, यानी पैर जिसको हम बोलते हैं, अगर इसका प्लूरल हमें बनाना है तो वो फीट बनता है, कभी फुट्स नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। ऐसे ही जो टूथ होता है, यानी जिसको हम दांत बोलते हैं, अगर इसका प्लूरल हमें बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि हम इसको जो है तीथ बोलते हैं। इन चीज़ों में हमें गलती नहीं करनी है, हमें इसको हमेशा समझना है। एक और बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि एक शब्द है, हम सब उसको जानते होंगे, जिसको हम माउस बोलते हैं। माउस का मतलब चूहा होता है, इसका प्लूरल जो होता है वह माइस होता है, माउसेस नहीं होता है। आप ध्यान रखें, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर हमें ये चीज़ें ध्यान होती है तो हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं, गलतियाँ करने से बच जाते हैं। हमारे लिए ये सारी चीज़ें समझना आवश्यक क्यों हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैंने इन चीज़ों का वर्णन यहाँ पर क्यों किया। वी वर रीडिंग द प्रेजेंट सिंपल टेंस, जबकि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का वर्णन करने की आवश्यकता क्या रही? देखिए, जब मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रारंभ किया तो एट द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही हमें जो वर्ब है उसको चेंज करना होता है, उस वर्ब को लगाना होता है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वेदर इट इज़ ऑफ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, कि वह किस नंबर का है, हम तब तक टेंस का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को आप बड़ी सावधानी से समझें, इन्हें लिखें और इन्हें समझ लें। मैं कह रहा हूँ गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम कम से कम प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पहला पार्ट है, उसका जो बेसिक सेंटेंस है, जो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो उसके साधारण वाक्य, उसको हम डिस्कस कर लें। हालांकि मुझे ये भी पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ने के लिए ये एक लेक्चर पर्याप्त नहीं होगा। आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो आगे के जो वीडियोज़ है टेंसेस से संबंधित वो आपको मिल जाएं। चलिए हम आगे चलते हैं। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मैंने जैसा आपको अभी बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जब हमने ये जान लिया कि हमारे पास में सब्जेक्ट जो है वो दो तरह का हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। अब हम सेंटेंस जो सिंपल टेंस है प्रेजेंट का, उसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है साधारण वाक्य के लिए, सकारात्मक वाक्य के लिए, अफर्मेटिव वाक्य के लिए, उसे हम समझते हैं। और इसको अगर हमने समझ लिया तो ये मान के चलिए कि हमने बहुत कुछ समझ लिया, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ होती है, वो लोग भी गलतियाँ करते हैं जो लंबे समय से इनको पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने सबसे पहले कहा था कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। हमने फिर कहा कि सब्जेक्ट जो है वह दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सिंगुलर हो सकता है या वह प्लूरल हो सकता है, यानी वह एक वचन हो सकता है या वह बहुवचन हो सकता है। अब हमें करना क्या है, हमें इस सब्जेक्ट और यहाँ पर बने हुए हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमारी वर्ब है उसके अंदर परिवर्तन करना है। देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान से सुनिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें करना ये है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हम काम में लेने वाले हैं हमारे टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, उसके साथ में हमें एस या ई एस, या तो एस या ई एस, जो ये मैंने बीच में लगाया है इसका मतलब ही है कि दोनों में से एक, कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें एस लगाना है या ई एस लगाना है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी एक वचन है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर बहुवचन है, तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, एस और ई एस में से कुछ भी नहीं लगाना है, और उसके बाद में हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब में केवल परिवर्तन होता है, हमने जैसा पहले भी कहा है। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बार बार गलतियाँ होती है, सिंगुलर के साथ में प्लूरल की वर्ब लगा देते हैं, प्लूरल के साथ में सिंगुलर की वर्ब लगा देते हैं, तो हमें नहीं करना है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें उसके साथ
साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस लगाना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। और आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि सिंगुलर क्या है। सिंगुलर जो नाउन है उसके लिए हमने अभी बात करी थी कि एक जो है वह सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है। हमने अभी इनका प्लूरल भी देखा था। हमने कहा था कि जो एक है वो सिंगुलर है। अगर किसी का नाम है, मैं राम कहूँ, मैं रमा कहूँ, ये सिंगुलर है। मैं फ़ैन कहूँ, ये सिंगुलर है। मैं टेबल कहूँ तो ये सिंगुलर है, क्योंकि ये एक की बात कर रही है। हम फैंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेबल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉयज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सारे नाउन जो कि एक है वो सिंगुलर है। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो सब्जेक्ट है वह नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। हमने जब प्रोनाउन पढ़े थे तो हमने कुछ प्रोनाउन पढ़े थे। हमने मूल रूप से जो प्रोनाउन पढ़े थे फर्स्ट पर्सन के रूप में, हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड पर्सन में हमारे पास में यू है, और थर्ड पर्सन में हमारे पास में ही, शी, इट और दे है। देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर आप ये मान लें कि जो सिंगुलर के रूप में प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे पास में काम में आने वाले हैं वो केवल ये तीन प्रोनाउन हैं, ही, सी और इट। आई, वी, यू और दे, इनका प्रयोग एज ए प्लूरल के रूप में सब्जेक्ट में किया जाता है। इनके लिए प्लूरल जो वर्ब है, बहुवचन की जो वर्ब है, उनका हम प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउन के रूप में आप समझ लीजिए कि अगर ही है, अगर शी है और इट है, तो इनके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, उसके साथ में एस या ई एस का प्रयोग करें। अब आपके दिमाग में निश्चित रूप से एक प्रश्न उठा होगा कि हमें एस का प्रयोग किसके साथ में करना है और ई एस का प्रयोग किसके साथ में करना है। ये प्रश्न उठना बड़ा वाजिब है, बहुत ही ज़रूरी भी है। देखिए ऐसी सारी वर्ब्स, ऐसी सारी क्रियाएं जिनका अंत एस का प्रयोग, तो हम सब जानते हैं कि जिनके साथ में ई एस का प्रयोग नहीं हो रहा है उन बची हुई के साथ में, सबके साथ में एस का प्रयोग होगा। इसलिए आप पहले ई एस के प्रयोग को समझ लें कि वर्ब के साथ में ई एस का प्रयोग किसके साथ में करना है सिंगुलर जो सब्जेक्ट होने पर। तो आप समझ लीजिए कि जो एस एच है, जो सी एच है, जो अगर एस एस है, अगर जेड जेड है, और अगर एक्स है, और अगर ओ है, अगर वर्ब के अंत में ये सब कुछ है, अगर वर्ब के अंत में ये सब कुछ है, तो इन कंडीशन के अंदर हमें वर्ब के साथ में ई एस का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए हमारे पास में एक वर्ब है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसको का मतलब होता है धकेलना। पुश का मतलब होता है धकेलना। इस वर्ब को अगर हमें सिंगुलर के रूप में काम में लेना है तो इसके पीछे ई एस का प्रयोग करते हुए हम उसे पुशेस बनाएंगे। अगर मेरे पास में वर्ब है पास, क्योंकि यहाँ पर एस एस था, अब मेरे पास में यहाँ पर डबल एस है। अगर मेरे पास में पास जो है वर्ब है, तो क्योंकि डबल एस है पीछे, हमने डबल एस का यहाँ पर वर्णन किया है, तो इसके लिए हमें पासेस लगाना होगा। अगर मेरे पास में वर्ब है कैच, यानी पकड़ना, और इसके नीचे इसके साथ में आप साफ साफ देख रहे हैं कि कैच के अंतिम में सी एच है, तो ऐसी परिस्थिति में सिंगुलर होने पर हम उसका कैचेज बनाएंगे। अगर मेरे पास में वर्ब है गो, जिसका हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, इसको अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में काम में ले रहे हैं तो हमें इसके लिए गोज का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आगे ओ होने के कारण हम इसके लिए यस लगाएंगे। ऐसी ही सारी वर्ब्स आप देखेंगे, डू एक शब्द हमारे पास में है जिससे हम डज बना लेते हैं। बहुत सारी है, बहुत सारी है। आप देखें, आप वर्ब्स को खोलें, आप जब उन्हें देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। एक और चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि वाई एक और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि वाई जो है अगर वर्ब के अंत में है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि वाई से पहले जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी उससे पहले जो है आपका व्यंजन होना चाहिए। अगर वाई के पहले व्यंजन है, व्यंजन क्या है ये आप समझ लें कि दो चीज़ें होती है, स्वर और व्यंजन। हमारी जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है उसके अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, इनको स्वर कहा जाता है, और बाकी जितने भी है उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो इसके पहले अगर क्या है, इसके पहले अगर व्यंजन लगा हुआ है वाई के पहले, तो ऐसी कंडीशन में हम वाई को हटाकर उसके सामने जो है उसके स्थान पर आई ई एस लगा देते हैं। वी ड्रॉप द वाई एंड वी ऐड द आई ई एस।
हम IES को लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण बता देता हूँ कि हमारे पास में एक वर्ब है स्टडी, जिसका मतलब अध्ययन करना होता है। अगर ये सिंगुलर के साथ में काम में आ रही है तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसका हम क्या बनाएंगे, स्टडीज, IES हम इसके यहाँ पर लगा देंगे। अब मैंने इसलिए कहा कि व्यंजन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर व्यंजन नहीं है तो एक कंडीशन यहाँ पर, जैसे मैं आपको दूसरी भी बता सकता हूँ कि अगर व्यंजन नहीं है वाई के पहले तो आप देखेंगे अगर, तो उसके लिए हमें ऐसे ही लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, हमारे पास में एक वर्ब है प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, लेकिन वाई के पहले जो है वोवल है यानी स्वर है, स्वर होने के कारण यहाँ पर एस लगेगा, IES नहीं लगेगा और इसका प्लेज बनेगा अगर कंडीशन बन रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंगुलर को बड़ी आसानी से आप समझ चुके हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाउन सिंगुलर है, उसका प्रोनाउन ही, सी, इट में से कुछ एक है, वो सिंगुलर है, तो हमें करना है कि जो वर्ब हम लगाने वाले हैं उसके साथ में एस और ES लगाना है। ES किसके पीछे लगेगा, जो वर्ब का अंत SH, CH, SS, ZZ, X, O और कुछ ऐसी वर्ब जो Y से इनका अंत हो रहा है उनके साथ में हमने ES लगाया है। और इसके अलावा जितनी भी वर्ब है उन सब के साथ में हमें S का प्रयोग करना है। कंडीशन केवल यही ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लें, ये आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे हम गलतियाँ करते चलेंगे। सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो होती है वो यहीं पर होती है। चलिए आगे चलते हैं, समय को ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं, हमारा वीडियो बड़ा लंबा बनता चला जा रहा है, कोई बात नहीं। इट विल बी डेफिनेटली फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू, कि मेरा उद्देश्य भी है, आई वांट कि जो भी चीज़ है उसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊं। आई थिंक दैट एवरीथिंग अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस विल बी वेरी क्लियर सुन बिफोर यू। आपके सामने बड़ा ही सिंपल रूप से वह सामने आ जाएगा जैसे जैसे आप इस को समझते चले जाएंगे। हमने अभी बात करी थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, और हमने कहा था कि कंडीशंस हमारी बहुत ही आसान से बन गई है कि हमारा अगर जो सब्जेक्ट है वो दो कंडीशन में बन सकता है, एक तो वह सिंगुलर और एक वह प्लूरल। अगर वह सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ES का प्रयोग करना है, और अगर वह प्लूरल है तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। इसको हमने पूर्ण रूप से समझ लिया। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे वाक्य की जो आप रोज़ काम में लेते हैं। आपके जीवन में हम उन वाक्यों का प्रयोग रोज़ करते हैं, लेकिन हम गलतियां कर देते हैं कि कहाँ पर एकवचन है कहाँ पर बहुवचन है, इसको समझ नहीं पाते हैं। समझिए, मैं जब ये कहूँ कि आई लाइक मैंगो, मैंने ऐसा क्यों कहा, ये वाक्य क्यों बना कि मुझे आम पसंद है, ऐसा क्यों हुआ, मैं आम पसंद करता हूँ। इस वाक्य को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ता है ती है का प्रयोग की बात करी, तो कहीं आप कंफ्यूज न हो जाएं। अगर ये होता कि मुझे मैं आम पसंद करता हूँ तो भी इसका यही रूपांतरण होगा। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि ही लाइक्स मैंगो, उससे वह आम पसंद करता है या उसे आम पसंद है, करता है, आप समझ जाएंगे। अभी हमने जो इतना प्रयास किया वह इसीलिए किया था कि ये है हमारा सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है आई, आपने जब पिछला जो मेरा मॉड्यूल था उसके अंदर मैंने चर्चा करी थी कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, यहाँ पर आप एक बार फिर देख लीजिए कि जो हमारे प्रोनाउंस है वो जो प्रोनाउन है उनमें केवल ही, सी, इट यही जो है सिंगुलर के अंदर काउंट किए गए हैं, हमने देखा है। जबकि सारे नाउन्स जिनको हमने अभी पहले देखा था वह सारे के सारे, और साथ ही साथ में बाकी बचे हुए प्रोनाउन जिसमें आई, वी, यू और दे आ जाता है, इन सारों को प्लूरल के अंदर यानी बहुवचन के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन होने के कारण ही हमने यहाँ आई को जो है, हमें पता है हमने ये कहा था कि आई, वी, यू और दे ये जो है ये प्लूरल के अंदर आते हैं प्रोनाउन के रूप में, जबकि ही, शी और इट ये जो है ये सिंगुलर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ही है
और इसलिए सिंगुलर है, और हमने सिंगुलर के लिए साफ साफ कहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाना है। लाइक के साथ में इसीलिए हमने एस लगाया है, ये प्लूरल है, और हमने प्लूरल के लिए साफ साफ कहा है कि हमें उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इस बेसिक डिफरेंस को अगर आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, काफ़ी समय हो चुका है। आप अगला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को आगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।